जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत कब है और पहली बार व्रत कैसे उठाएं और कहाँ से उठाना चाहिए। यदि वट सावित्री व्रत के समय पीरियड है तो व्रत करना चाहिए या नहीं, और अगर बांस का पंखा ना हो तो क्या करना चाहिए, पारण कैसे करें, ये संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जानकारी का लाभ उठाएं। मित्रों, इस बार वट सावित्री का व्रत और सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ रहे हैं, जो एक दुर्लभ और फलदायी संयोग है। ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या सोमवार की आती है तो यह सोमवती अमावस्या कहलाती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व भी होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र होती है, संतान सुख और परिवार में सुख शांति बनी रहती है, और साथ ही इस दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी पर आधारित वट सावित्री व्रत हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस बार ये पर्व और भी खास बन गया है क्योंकि 26 मई को वट सावित्री व्रत के साथ ही सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा योग बहुत ही कम बनता है और इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत का सबसे अहम हिस्सा है वट वृक्ष की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही यमराज से वापस लिए थे। तभी से यह वृक्ष अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत रखती हैं, वट वृक्ष को जल चलाती हैं, रोली और चंदन से तिलक करती हैं और कच्चा सूत लपेट कर 7 परिक्रमा करती हैं। इस पावन पर्व पर कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखा जाता है ताकि इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि से पूरी तरह बचना चाहिए। 1 दिन 2 दिन पहले से ही तामसिक भोजन छोड़ देना चाहिए। इस दिन चावल और दाल से बनी चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। पूजा करते समय काले कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा दक्षिणाव्रत यानी कि घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। उल्टी दिशा में परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या जब सोमवार को आती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। यह योग वर्षों में एक बार ही आता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है और महिलाओं के लिए यह दिन सौभाग्य, संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक बन जाता है। वट सावित्री का व्रत पहली बार में आप कहीं से भी उठा सकते हैं, चाहे मायके से या ससुराल से, कोई नियम नहीं है। आप अपने पिता के घर या पति के घर से उठा सकती हैं, जो भी आपकी सुविधा और परंपरा के अनुसार हो। व्रत का संकल्प लेने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें। फिर बरगद के पेड़ की पूजा करें, उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा धागा या कलावा लपेटें। अब बात करते हैं कि यदि वट सावित्री व्रत में अगर बांस का पंखा ना मिले तो क्या करना चाहिए। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पेपर का पंखा बनाकर या वट वृक्ष के पत्तों का उपयोग करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में हर जगह बांस का पंखा उपलब्ध नहीं होता। तो आप चिंता ना करें, आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। पेपर को पंखा जैसा आकार देकर पूजा में उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के पत्तों को उनको भी पूजा में आप पंखा की तरह उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वट सावित्री पूजा विधि में बताया गया है। इसे बांस का पंखा वट सावित्री व्रत के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन ना मिलने पर इन विकल्पों में से आप चुन सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सब जानकारी मिल गई होगी कि यदि पंखा ना मिले तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं।
बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत कैसे रखें, मतलब निर्जला व्रत रखें या नहीं रखें, या उसके क्या नियम हैं। आमतौर पर महिलाएं वट सावित्री व्रत पर निर्जला व्रत रखती हैं। वे दिन भर पानी तक का सेवन नहीं करती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उसी तरीके से ये व्रत रखा जाता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनके लिए हाइड्रेट रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए निर्जला व्रत रखने से बचें और बीच बीच में पानी पीते रहें। या कोई रोगी है अगर वो व्रत रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से व्रत रखें, निर्जला ना रखें। गर्भवती महिलाओं को दिन भर खाली पेट या भूखा रहने की भी सलाह नहीं दी जाती है। वट सावित्री व्रत के दौरान गर्भवती महिलाएं फलाहार का सेवन कर सकती हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषण भी मिलेगा और गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी जैसे नुकसान नहीं होगा और उसको पोषण पहुंचता रहेगा। व्रत के बाद खोलने के बाद गर्भवती महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए व्रत को खोलने के बाद खाली पेट को रहने से बचें और अन्न ग्रहण कर सकती हैं। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को 108 बार बरगद के पेड़ के फेरे लेने होते हैं। इस दौरान महिलाएं कलावे को लपेटते हुए पेड़ के फेरे लेती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि कई परिवारों में ऐसा नहीं किया जाता है, तो आप अपने परिवार के विधि विधान के अनुसार व्रत रख सकते हैं, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप 108 परिक्रमा देने से बचें और आपके परिवार में जैसे नियम किए जाते हों आप उस हिसाब से कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के लिए ये गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सबके लिए विधि है कि व्रत का पारण अगले दिन भीगे हुए चने खाकर किया जाता है, और जैसा आपके घर में नियम हो आप अपने नियम के अनुसार कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को पारण के टाइम अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। और जो भी मान लो चीज़ें नहीं होती तो उसमें घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। आप अगर मान लो मैंने आपको बता दिया पंखा ना मिले तो क्या करें, गर्भवती महिलाएं कैसे व्रत रखें, व्रत कहाँ से उठाना चाहिए, या फिर पारण कैसे करें, ये संपूर्ण नियम आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।